चलते हैं इस वक्त कोहाट में हमारे नुमाइंदे यासिर शाह की जानिब। यासिर, बताइएगा कोहाट के अवाम का क्या कहना है? इस वक्त हम लियाकत मेमोरियल अस्पताल में मौजूद हैं। बैकग्राउंड पर आप देख सकते हैं कि 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इसको गिराए हुए, जबकि इन्होंने कहा था कि हम पिछली हुकूमतों ने कहा था कि इसको हम दोबारा तामीर करेंगे, मगर अभी तक इसकी तामीर नहीं शुरू हो सकी। कोहाट के जो यहाँ के जो मरीज़ हैं, जो हमारे जनूबी अजला से, खांगू से और अगजी एजेंसी से, कोरम एजेंसी जो मरीज़ आते हैं वो यहाँ से पेशावर या इस्लामाबाद रेफ़र कर देते हैं। तो ये अस्पताल जो है लोग क्या कहते हैं, ये कब बनेगा, इसके हवाले से अभी तक कोई ना वर्कआउट हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। इस हवाले से लोगों से भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? भाईजान, ये अस्पताल तक 5 साल ज़्यादा हुआ, ये अभी तक बना नहीं है। रेपटो पेशावर ज़्यादा था, छोटा बच्चा था, और पेशावर में जाएगा रीडिंग अस्पताल कम्प्लेक्स शरफो इतने ज़्यादा रश है, तो ये मरीज़ कभी किधर जाएगा कभी जाएगा नहीं लिया था। क्यों? ये अस्पताल कम से कम 5 साल ज़्यादा हो गया, तो अभी तक बना नहीं है। सही है, ये 25 साल बनाएगा, ये 25 साल भी 5 साल चले गया, अभी तक नहीं बनाएगा। ये रिक्वेस्ट है, ये तकरीबन 5 साल हो गए, अभी तक नहीं बनाएगा। रेपटो पेशावर ये हुकूमती दरख्वास्त है, इसी अस्पताल बनाएगा। क्या कहते हैं हुकूमत कहती क्या है, जो अवामी नुमाइंदे हैं वो क्या कहते हैं? ये भी राय आएगा तो आबाद भी आएगा, बड़ा बड़ा आदमी भी आएगा, ये देखेगा चले गए, देखेगा चले गया, बनाएगा नहीं बनाएगा। इस वक्त हम लियाकत मेमोरियल अस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो अस्पताल के जो DMS है डॉक्टर नीफ अफरीदी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर ये अस्पताल आखिर बनेगा कब? जी, ये तो खैर हम नहीं कह सकते कि कब बनेगा, क्योंकि ये तकरीबन 10-12 साल से ये डिमोलिश हुआ है और अभी तक कैसा चल रहा है, कुछ ब्रेक थ्रू नहीं हुआ अभी तक। हमारे जो बड़े हैं साहिबान हैं, हमारे हेल्थ के सेक्रेटरी हेल्थ साहब हैं, वज़ीर इरशाद साहब हैं, पहले परवेज़ खटक साहब आए थे, शहरियार अफरीदी साहब, हमारे जो MPA है जवाला बंगा साहब, इनके सामने सब कुछ आप देख रहे हैं डिमोलिश पड़ा हुआ है। तो यही बहाना होता है कि फ़ंड है, फ़ंड नहीं है, फ़ंड है, फ़ंड नहीं है, फ़ंड आ रहा है, फ़ंड नहीं आ रहा, तो बजट है, बजट नहीं है, तो उस वजह से ये पड़ा हुआ है, देर में पड़ा हुआ है। अब अस्पताल के बुनियादी मसाइल हैं क्या? जी, हॉस्पिटल में तो खैर आप देख रहे हैं हमारे हॉस्पिटल का जो कंडीशन है, 52 में ये तकरीबन बना था और अभी तक ये मेंटेनेंस की थोड़ी बहुत होती है, लेकिन कंडीशन इसकी अच्छी नहीं है। आप जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका, जो वार्ड्स हैं उसकी जो दूसरे वो हैं, रिपेयर इसकी ज़रूरत है। लेकिन अभी मसला ये है कि इधर हम रिपेयर करते हैं और इधर कहते हैं कि नया बिल्डिंग बन जाएगा, तो बस उस वजह से ये थोड़ा मसला इस वजह से। जनूबी अजला से भी मरीज़ों का काफ़ी रश यहाँ पर रहता है, तो आप क्या समझते हैं कैसे मैनेज करते हैं ऐसे छोटी मोटे अस्पताल में? जी, बस हम कोशिश करते हैं, जो हमारे वसाइल हैं अपने महदूद वसाइल में, डॉक्टर साहबान हमारे साथ हैं, मौजूद हैं, स्टाफ है, जितना हमारा बस में है हो सकता है वो हम करते हैं, इधर मैनेज करते हैं। जो हमारे बस में नहीं होता हम रेफ़र करते हैं पेशावर। तो अब क्या समझते हैं कि जो आने वाले जो उम्मीदवार होंगे, जो नए जो मुंतखब होंगे, कौमी असम्बली सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार होंगे, जो नुमाइंदे होंगे, तो क्या वो ये हल कर लेंगे ये मसला? जी, हमारी तो उम्मीद है अल्लाह करे कि हल करे ये मसला, काफ़ी अर्से से पड़ा हुआ है। और क्वाड की डिवीज़न, जो क्वाड डिवीज़न है, जनूबी अजला से लेकर हमारी कबीली इलाकों से लेकर सारे मरीज़ इधर आते हैं, कोई उसको तवज्जो दे, उसका जो बिल्डिंग नई बिल्डिंग है ये बन जाए और ये मसला हल हो जाए। यहाँ पर अस्पताल में आए हुए मरीज़ से पूछते हैं कि उनके यहाँ पर जो है क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जी, यहाँ पर क्या मसाइल हैं? मुहतरम, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, ये लियाकत मेमोरियल अस्पताल, ये डिस्ट्रिक्ट की सतह पर है, लेकिन यहाँ पर उस तरफ सहूलियात नहीं है। रश बहुत ज़्यादा होता है, मरीज़ों की सहूलियात कम होते हैं, इसलिए यहाँ पर बिजली की भी सुबह से बिजली नहीं था, तकरीबन 12 बजे तक। UPS भी काम नहीं करते थे। हम यहाँ पर लेबॉर्ट्री में चले गए, अल्ट्रासाउंड पे, वहाँ पर भी बिजली की फुकदान था, नहीं था बिजली। तो ये बहुत बड़ा अस्पताल है, इस पर ठल से करक से मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं, यहाँ पर मरीज़ लेके आते हैं, लेकिन फुकदान है, ये सहूलियात की फुकदान है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, ये जो इंतज़ामिया यहाँ पर जो लोग हैं उनसे मुतालबा करते हैं कि इसमें सहूलियात बनाए लोगों के लिए। ये ऑपरेशन थिएटर है कि बहुत ज़्यादा मरीज़ यहाँ पर आते हैं ऑपरेशन के लिए, हंगू से, क्वाड से, अट्ठल से। मैंने सुबह एक से पूछा, अट्ठल से आया था, हम अलाची से आ गए हैं, करक से लोग आते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात होते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो नई जो हुकूमत होगी क्या ये मसले हल कर देगी?
हुकूमत अगर हल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हुकूमत के साथ वसाइल होते हैं, पास वसाइल होते हैं, लेकिन मसला ये है कि हुकूमतें बस अपना काम करते हैं। लोगों क्या हमारे नुमाइंदे काम नहीं करते? हमारे नुमाइंदे तो बस अपने काम करते हैं, लेकिन जो आम की काम है वो आम काम नहीं करते। और इलेक्शन में तो कहते हैं कि कर लेंगे, लेकिन इससे पहले हुकूमत जो गुजर गई कुछ तो कर लिया लेकिन पूरे नहीं किए। ये यहाँ पर जो बिल्डिंग थी यहाँ इस तरफ, वो बिल्डिंग वो तो सारे ख़त्म कर दिए, अभी बनाने वाली कोई नहीं है, फंड नहीं है, पता नहीं क्या वजह है, मसाइल है। इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे अवाम को वसाइल दे दें, सहूलियात दे दें यहाँ पर। ठीक है, इंतज़ामिया में भी कुछ कमज़ोरियाँ होंगे, लेकिन जब वसाइल ना हो तो इंतज़ामिया क्या करेंगे। एम एस साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि जो डिमोलिश हॉस्पिटल है जुनूबी अज़ला का, एक गेटवे भी है ये कोहाट चूँकि, तो ये अस्पताल कब तक बनेगा? सब हुकूमतों ने क्या किया, आने वाली हुकूमत इसके हवाले से क्या करेगी? जी, ये हॉस्पिटल जो है ना, ये इसकी सगी बुनियाद 1950 में जो है ना रखी गई थी, 1952 में कंप्लीट हुआ था। और इसके साथ एक तारीख़ी बात मैं कर लूँ कि ये जिस टीम ने जो है ना इस हॉस्पिटल का सिपासनामा लियाकत अली ख़ान को पेश किया था, वो मेरे नाना उनमें थे एक। वो प्री पार्टीशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर थे और पाकिस्तान के लिए पोलिंग एजेंट भी रह चुके हैं और जेल भी उन्होंने गुजारी है। पीर का मुशा नाम है, अलीगढ़ से उन्होंने LLB किया था। तो इसका सिपासनामा खान लियाकत अली ख़ान को पेश किया गया था, इसका भी, और डिग्री कॉलेज कोहाट का, तो उस वक्त ये मंजूर हुए थे। और पाकिस्तान का जो फ्लैग राइज किया था उसमें भी यूनिवर्सिटी में भी मेरे नाना शामिल थे। और 1952 में ये कम्प्लीट हुआ था। फिर उस वक्त जो है ना ये कोहाट का जो है ना बल्कि जुनूबी अज़ला का एक बेहतरीन अस्पताल था, और ये हार्ट ऑफ सिटी में 72 कनाल एरिया पे है। फिर चूँकि 2016 में जो है ना गवर्नमेंट ने इसको जब सर्वे किया, दिस बिल्डिंग वाज इन एक्सट्रीमली डिप्लोरेबल कंडीशन, और इसको इररिपेयरेबल डिक्लेयर किया। तो 2018 को जो है ना इन्होंने तकरीबन आधे से ज़्यादा अस्पताल डिमोलिश किया कि नया बनाएंगे। तो उस वक्त अफ़गान रिफ्यूजीज़ की जो है ना एक एजेंसी थी, डोनर एजेंसी थी, राहा नाम था, तो उन्होंने इनको तकरीबन काफ़ी पैसे डोनेट किए थे इसके बनाने के लिए, लेकिन अनलकीली अनफॉर्चुनेटली टाइमली एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ये हॉस्पिटल डिमोलिश तो हो गया ज़्यादा, लेकिन रिपेयर का काम शुरू नहीं हुआ। वक्तन वफ़ौक्तन इसके इफ्तिताह भी कई दफ़ा किए गए, लेकिन अनलकीली अस्पताल बन नहीं सका। तो मरीज़ों के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? जो यहाँ पर जो आने वाले मरीज़ हैं जुनूबी अज़ला से, तो वो आपको मुश्किल का सामना तो होगा आप लोगों को? ये अस्पताल जो है ना एक किस्म का जुनूबी अज़ला का जो है ना LI में काम जो ये कर रहा है ना, LRH और KTH की तरह कर रहा है। यहाँ हमारे पास बहुत क्वालिफाइड स्टाफ है, लेकिन अनलकीली स्पेस कम है और रश बहुत ज़्यादा है। पूरी जुनूबी अज़ला जो है ना, स्पेशली जैसे हंगू, कोहाट, करक, वज़ीरिस्तान से भी कभी कभी, औरंगज़ई, करम से, हत्ता पंजाब जंड से, और वो कभी कभी फतेह जंग से भी मरीज़ इधर आ जाते, दरम खेल से। स्टाफ बहुत अच्छा स्टाफ है हमारे पास, लेकिन मुसीबत यह है कि बस अनलकीली इसको बार बार वो इसके लिए जो है ना डिमोलिश तो कर गया था कि इसको 2-3 साल में बना लेंगे, लेकिन 2018 से अभी तक ये बन नहीं सका। ये जो है ना बड़ी किस्मती इसको कह दें। और अभी जो है ना इसके वक्तन फ़ौक्तन प्राइस भी अब अप होते गए, जो पहले जो है ना जितने पैसे लगते हैं इस पर ख़र्चा भी ज़्यादा आएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी चंद दिन पहले जो है ना, अभी ये जो इस वक्त की गवर्नमेंट है, इन्होंने जो है ना असम्बली से इसको जो है ना पास कर लिया है। इसके कंस्ट्रक्शन पे अब पहले कम पैसे लगते थे, 400 मिलियन तकरीबन लगते थे, अब 2 अरब से भी ज़्यादा का प्रोजेक्ट हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह असम्बली ने इसको पास कर दिया। ये केयर टेकर शॉर्ट थोड़ा सा बता दीजिएगा कि कुछ उम्मीद है कि आइंदा जो आने वाली जो इलेक्शन है इसके बाद कुछ ये बन जाएंगे, क्या कहते हैं आप? मैं तो ये कहूँगा कि अभी तक जो इस वक्त जो हुकूमत बैठी है ना, ये तो बड़ी पॉजिटिव स्टेप उठा रही है, और हम इनसे तो तवक्को रखते हैं कि ये अपनी उसकी कोशिश कर रही है पूरी कि एग्जीक्यूट कर ले कुछ तरीके से। उम्मीद रखते हैं कि अगर ऐसे अच्छे लोग ही वो हों तो कुछ हो जाएगा। आप क्या कहते हैं कि ये तमाम शहरों में DHQ हॉस्पिटल बन चुके हैं, तो और कैटेगरी ए के कोहाट का क्या सूरत हाल है?
हर जगह ये जो है ना DHQ और जो है ना तकरीबन KPK के एक डिस्ट्रिक्ट के अलावा हर जगह जो है ना डिविजनल हेडक्वार्टर सेपरेट होता है और DHQ सेपरेट होता है। ये LMH भी पहले DHQ था, लेकिन जब KDA हॉस्पिटल बन गया तो उसको DHQ भी करार दिया और टीचिंग भी। और ये अनलकीली अच्छी बात नहीं है। जैसे बनू में भी खलीफा गुलनवाज टीचिंग अस्पताल अलहदा है, DHQ अलहदा है। डी खान में भी जो है ना मुफ्ती महमूद टीचिंग अस्पताल अलहदा है, DHQ अलहदा है। सवाबी में भी टीचिंग अस्पताल अलहदा, DHQ अलहदा। मर्दान में तो न्यूरोसर्जरी हॉस्पिटल भी है। नौशहरा में हर जगह तकरीबन है। और ये कोहाट के हार्ट ऑफ सिटी में 72 कनाल एरिया है, जो बहुत बड़ा एरिया है और सिटी और इर्द गिर्द के लोगों के लिए सबसे ईजीएस्ट अप्रोच इस अस्पताल का है। तो अगर इसको हमने तो इसको राइज़ किया है, अगर अल्लाह करे कि इसको जो है ना DHQ का स्टेटस दिया जाए और उधर KDA का अस्पताल को टीचिंग रहने दी जाए तो बेहतर होगा। बाकी अब अल्लाह करे कि बेहतरीन फ़ैसले हो।